बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 25 में आप सबको खुशामदीद और फाइलम निमेटोडा स्टार्ट है। सो आज हम इस लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ निमेटोड्स देखेंगे और उसके साथ साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ निमेटोड्स देखेंगे। मतलब निमेटोड्स डाइजेशन कैसे करते हैं और उसके साथ साथ एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, तो ये सब कुछ आज देखने वाले हैं। सो फर्स्ट हम यहाँ पे थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द स्टार्ट। सो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है इन केस ऑफ निमेटोड्स, तो वो यही है कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है किसके पास, निमेटोड्स के पास। यानी आपको जितने भी निमेटोड, मोस्ट ऑफ द निमेटोड्स आपको मिलेंगे, उसके अंदर आपको कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलेगा। यानी उनके अंदर आप कह सकते हो कि किस्म का पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है। क्लियर है। एक स्ट्रेट ट्यूब होती है, ठीक है, विद टू ओपनिंग्स। क्लियर है। टू ओपनिंग्स है तो मतलब क्या होगा, एक इंटीरियर पोर्शन के ऊपर आपको माउथ देखने को मिलेगा जिसके ज़रिए से वो क्या करेगी, इंजेक्शन करेंगी निमेटोड्स। और देन आपको पोस्टीरियर पोर्शन के ऊपर क्या नज़र आएगा, एनएस नज़र आएगा, जिसके ज़रिए से वो क्या करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है इन केस ऑफ निमेटोड्स डाइजेस्टिव सिस्टम, कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगा इनके पास, जिसमें से टू ओपनिंग्स मिलेंगी, एक माउथ होगी और एक एनएस होगी। क्लियर है। देन उसके बाद फॉलो द क्लासिकल जो हमने बॉडी प्लेन्स पढ़े थे वो स्टार्ट के लेक्चर में, पहले और दूसरे लेक्चर में, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी। तो ये कौन सी बॉडी प्लेन शो करते हैं, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लेन शो करेंगे। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने यहाँ पे याद रखनी है कि निमेटोड्स कौन सी बॉडी प्लेन शो करेगा, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी शो करेगा। मीन्स ऐसा ट्यूब लाइक बॉडी होगी जिसमें टू ओपनिंग्स होंगी। क्लियर है। द गट ट्यूब लाइज इनसाइड द फ्लूइड फील्ड सीडोसीलोम। क्लियर है। थर्ड पॉइंट आपने क्या रखना है कि निमेटोड्स के अंदर भी आपको बॉडी कैविटी देखने को मिलती है, लेकिन जो बॉडी कैविटी होगी वो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होगी, बल्कि फाल्स सीडोसीलोम होगा। यानी फ्लूइड फील्ड कैविटी तो होगी बट वो सीडोसीलोम होगी, कंप्लीटली मीजोडर्म ने उसको घेरा नहीं होगा। क्लियर है। विच इट सेल्फ लाइज इनसाइड द बॉडी वॉल ट्यूब। तीन चीज़ें मैंने बताई, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगा, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लेन को फॉलो अप करते हैं, एंड इनके अंदर फ्लूइड फील्ड सीडोसीलोम आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है ऑफ द निमेटोड। अब फर्दर हम इसको डिवाइड करते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम को इनटू थ्री मेन रीजन। यानी ये जो गट है निमेटोड्स के अंदर, जो हमने कहा कंप्लीट गट आप कह सकते हो, इसको हम थ्री पार्ट्स के अंदर फर्दर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आप कह सकते हैं तीन हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन आपके पास क्या होता है, फोरगट। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, मिडगट। एंड थर्ड आपके पास क्या होता है, हाइंड गट। तो तीन तरह के हिस्से हो गए, फोरगट, मिडगट एंड हाइंड गट। अब फोरगट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, माउथ आता है, बकल केविटी आती है, एंड फेरेंक्स आपके पास आता है। सो फोरगट के अंदर तीन पार्ट आ गए, माउथ, बकल केविटी एंड फेरेंक्स। मिड गट के अंदर सिर्फ क्या आता है, इंटेस्टाइन आता है। यानी जितना भी इंटेस्टाइन है वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा, मिड गट के अंदर आएगा। और हाइंड गट के अंदर आपके पास क्या आता है, रेक्टम आता है और एनएस आता है। क्लियर है। सो थ्री पार्ट्स हैं, फोरगट, मिड गट एंड हाइंड गट। नेक्स्ट अगर हम गट वाल की बात करें, सो द गट वाल हैज़ नो मसल लेयर ऑफ इट्स ओन। जो गट वाल है इसका खुद का अपना मसल लेयर कोई नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे जो फूड है फिर वो कैसे मूव करता है, जब मसल्स नहीं है, मस्कुलर मूवमेंट नहीं है, तो फिर फूड की मूवमेंट कैसे होती है। सो फूड इज मूव्ड अलोंग मेनली बाय द पंपिंग फेरेंक्स। हमने कहा था स्टार्ट में जब स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे निमेटोड्स का, तो हमने वहाँ पे फेरेंक्स का जिक्र किया था। तो इनके अंदर पंपिंग फेरेंक्स होता है। फेरेंक्स क्या करता है, इस फूड को मूव आउट करता है, यानी फूड की मूवमेंट करवाता है टुवर्ड द स्टोमक और जितनी भी एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है। एंड बाय प्रेशर फ्रॉम बॉडी मूवमेंट। और हमने पढ़ा था कि ये जो बॉडी मूवमेंट करता है, हाइड्रोस्टैटिक, स्केलेटन, प्रेशर वगैरह, वो सारी कहानी हम पढ़ चुके हैं। तो निमेटोड के अंदर जो मूवमेंट ऑफ फूड है वो मसल्स की वजह से नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर मसल है ही नहीं। तो फिर वो क्या करता है कि फेरेंक्स के ज़रिए से और जो मूवमेंट की वजह से प्रेशर बिल्डअप होता है, उसी के ज़रिए से पूरा फूड क्या करती है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मूव करती है फ्रॉम वन पार्ट टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरासिटिक फॉर्म के अंदर डाइजेशन कैसे होगी। ठीक है। इनका जो पैरासिटिक फॉर्म होता है उसमें डाइजेशन कैसे होती है, तो एज़ कम्पेयर टू बाकी निमेटोड, जो पैरासिटिक निमेटोड है उनके अंदर डाइजेशन थोड़ी बहुत सिंपल सी रहती है। ठीक। यानी क्या करता है कि वो न्यूट्रिएंट रिच होस्ट इन्वायरमेंट को क्या करेगा, पहले ढूंढेगा, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट पड़ा होता है। ठीक है। तो वो ऐसे होस्ट इन्वायरमेंट को पहले सेलेक्ट करेगा। यानी आप कह सकते हो कि प्री डाइजेस्टेड होस्ट फूड
ठीक है, या फिर बॉडी फ्लूइड के ऊपर ही वो क्या करते हैं, फीड करते हैं। उन्हें इतनी ज़्यादा काम पसंद नहीं होता कि वो खुद डाइजेशन करें, बल्कि वो पहले से ऐसा होस्ट ढूंढते हैं जिसके अंदर खुराक पहले से डाइजेस्ट हो, बस सिर्फ उससे वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सो पैरासिटिक फार्म के अंदर एज कम्पेयर टू बाकी निमेटोड थोड़ा बहुत सिंपल रहने वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर ये पार्ट्स आपको याद रखने के लिए एक छोटी सी लाइन है, आप सिंपल सा याद रख सकते हो। माउथ से स्टार्टअप होगा, देन यू विल मूव टू द बकल कैविटी, देन फेरेंक्स की कहानी आएगी, देन फिर खुराक चला जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर, देन फिर रेक्टम में थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाएगा, और फिर लास्ट में एनएस के जरिए वो बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा। सो एनएस एंड माउथ आर द टू ओपनिंग, माउथ स्टार्टिंग पॉइंट है और एनएस जो लास्ट पार्ट होगा। क्लियर है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की एक थोड़ी सी छोटी सी ओवरव्यू। अब यहाँ पे हम इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ हमने पढ़ी है। तो यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है, जनरल डायग्राम है, ये एस्केरस लुम्ब्रिकाइड्स का है। ठीक है, हमारे पास एक निमोटोड है, इसका हम हर चीज़ डिटेल में देखेंगे कि एस्केरस लुम्ब्रिकाइड की बॉडी कैसे होती है, इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है, इसका डायग्राम कैसे होता है फर्दर लेक्चर्स में, बट आज फिलहाल की जस्ट इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखने वाले हैं। सो लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, एक पूरा सा जनरल डायग्राम आपको नज़र आ रहा है। ये जो यहाँ पे आपको कुछ स्टार्ट में इंटीरियर पोर्शन पे कोई स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस वन, एक ब्लैक सा डार्ट और उसके साइड पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर, ये हमारे पास क्या है, माउथ है। और माउथ के साथ ही आपको लिप्स देखने को मिलेंगी जो माउथ की हेल्प करती है डाइजेशन ऑफ इंजेशन ऑफ फूड में। क्लियर है। सो द फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, माउथ दिख रहा है। देन माउथ के बिल्कुल बाद, यानी माउथ के फ़ौरन बाद आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, बकल कैविटी आएगा, हमने वहाँ पे डिस्कस भी किया। देन बकल कैविटी के बाद हमने एक बात की थी किस चीज़ की, पंपिंग फेरेंक्स की, जो खुराक को पंप करता है इनटू द इंटेस्टाइन। तो ये आपके पास वो फेरेंक्स है। ठीक है, ये पंपिंग आर्गन के तौर पर आप कह सकते हैं निमेटोड के अंदर काम कर रहा होता है, मस्कुलर पंप भी इसे कहा जाता है। सो दिस इज द फेरेंक्स। फेरेंक्स के बाद ये जो लंबा सा ट्यूब आपको नजर आ रहा है, दिस वन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इंटेस्टाइन है, यानी मिड गट है। ठीक है। सो ये क्या करेगा, एक सिंगल सेल लेयर वाल होता है जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में क्या करेगा, हेल्प आउट करेगा। देन ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है छोटा सा, इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं, यानी इसके अंदर आपका खुराक थोड़े टाइम के लिए जो अनडाइजेस्टेड मैटर होता है वो थोड़ा बहुत स्टोर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। देन ये लास्ट में आपको एक पोर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा इंटीरियर पोर्शन, सॉरी पोस्टीरियर पोर्शन के ऊपर। ये हमारे पास क्या है, इसका एनएस है जिसके ज़रिए अनडाइजेस्टेड फूड क्या करेगा, आउटसाइड द बॉडी मूव करेगा। तो एक जनरल सा डायग्राम है, जस्ट आपको याद रखने के लिए आपके जहन में एक थोड़ा बहुत खाका बन जाए। क्लियर है। नोट आपने इसमें याद रखना है कि इन मेल दिस ओपनिंग इज क्लोएगा। ठीक है, मेल के अंदर आपने ख्याल करना है कि जो एनएस का पोर्शन है, एनएस की जगह इसको हम क्लोएका बोलते हैं, यानी ये वाला पोर्शन हम क्लोएका बोलेंगे मेल्स के अंदर। शेयर विद द रिप्रोडक्टिव डक्ट, जो कि किसके साथ शेयर होती है, रिप्रोडक्टिव डक्ट के साथ। इन फीमेल इट इज़ ट्रू एनएस, जबकि फीमेल के अंदर फिर आप इसको ट्रू एनएस बोल सकते हो। तो ये आपने याद रखना है, सेपरेट फ्रॉम द वोल्वा। ये सिंपल आपने याद रखनी है कि जो एंड पोस्टीरियर पोर्शन के ऊपर पोर है जिसके ज़रिए एक्सक्रीशन होगी, मेल्स के अंदर हम उसको क्लोएका बोलेंगे, फ्रॉम सिक्यूज अपने याद रखना है, और फीमेल के अंदर आप उसको ट्रू एनएस बोल सकते हो। क्लियर है। की पॉइंट आपने याद रखना है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बट एनीवे इसको रिवाइज कर लेते हैं। माउथ इज सराउंडेड बाय 3 लिप्स, जिसमें से एक डॉर्सल लिप होगी और 2 वेंट्रोलेटरल लिप होंगी, जो कि क्या करेंगी, सेंसरी पेपिलाई इसके अंदर होंगी, और वही जो चीज़ें मैंने बताई है, दैट्स ऑल। फेरेंक्स इज ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन पंप्स, जो कि फूड को क्या करेगा, पंप करेगा इनटू इंटेस्टाइन अगेंस्ट द सीडोसिलोमिक प्रेशर, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटेस्टाइन वाल की बात करें तो आपके पास इंटेस्टाइन वाल क्या होता है, सिंगल लेयर होता है, कोलुमिनार सेल्स से बना होता है, जिसमें आपको फिर माइक्रोविलाई भी नजर आएंगी, बिकॉज माइक्रोविलाई के जरिए से तो ही आप क्या करोगे, ऑब्जर्प्शन करोगे, मेरा मतलब निमेटोड ऑब्जर्प्शन करेंगे। क्लियर। नो मसल अराउंड द गट वॉल इटसेल्फ, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। रेक्टम इज वेरी शॉर्ट, लीड्स टू एनएस इन फीमेल, ये बात आपने इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, और मेल के अंदर हम उसको क्या कहेंगे, क्लोएका कहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ निमेटोड। एक छोटा सा टेबल, और उसमें हम इन सारे जो डाइजेस्टिव पार्ट्स है इसके फंक्शन देखेंगे, जिससे आपको रिवाइज करने में क्या रहेगी, बहुत ही सिंपल रहेगी। सो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, माउथ है।
स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इंटीरियर पोर्शन पे आपको नज़र आता है, एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसके साथ आपको 3 लिप्स नज़र आएंगी और इसमें सेंसरी पेपिलाई आपको मिलेंगी। क्लियर है। फंक्शन क्या है कि इट इज़ द एंट्री पॉइंट फॉर फूड, यानी ये क्या करता है कि खुराक को रिसीव करने वाला पोर्शन है। निमेटोड इसी के ज़रिए से खुराक को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। देन इसके साथ यहाँ पे आपको ये एज अ सेंसरी रिसेप्शन भी काम करता है, बिकॉज इट कंटेन लिप्स विच contain sensory papillae, so they will help in the sensory reception। क्लियर है। नेक्स्ट हम अगर बात करें माउथ के बाद आती है बकल केविटी। सो ये आपके पास क्या होती है, एक स्मॉल सा चेम्बर होता है जो बिल्कुल माउथ के बिहाइंड आपको देखने को मिलता है। अब इसका काम क्या होता है, ये माउथ से खुराक को लेगा, यानी इट लीड्स फूड फ्रॉम माउथ एंड देन उसको कहाँ भेज देगा, देन उसको फेरेंक्स की साइड पर भेज देगा। बस इतना सही इसका काम है। फेरेंक्स आता है इसके बाद, जिससे आप ईसोफेगस भी कह सकते हो इस केस में। ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, सबसे पहली बात मस्कुलर पंप होता है। ठीक है। इसके अंदर थोड़े बहुत मसल आपको देखने को मिलेंगे। शक्ल की बात करें तो ये ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन में आपको दिखता है और ये काम क्या करेगा, पंप लाइक फंक्शन करेगा, खुराक को पंप करेगा इनटू द इंटेस्टाइन। फंक्शन में आपको यहाँ पे आ भी जाएगा। एक्टिवली सक्स और पंप फूड इनटू द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में ये खुराक को पंप आउट करेगा अगेंस्ट द सीडोसिलोमिक प्रेशर। बस ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। इंटेस्टाइन जिसको मिडगट भी कहते हैं, ये आपके पास एक लॉन्ग लंबा सा स्ट्रेट ट्यूब होगा, सिंगल लेयर से ये बना होता है। कोलुमिनार सेल्स होते हैं जिन्हें आप मिथेलियल सेल भी सिंपली कह सकते हो, और इसमें आपको बहुत सारे माइक्रोविलाई नजर आएंगी, छोटे छोटे से माइक्रोविलाई जो खुराक की ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे, हेल्प आउट करेंगे। सो ये यहाँ पे मेंशन भी है कि इंटेस्टाइन हमारे पास क्या है, मेन साइट ऑफ डाइजेशन है एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रन। डाइजेशन भी यहाँ पे होगी और इसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी आपके पास यहीं पे हो रही होती है। नेक्स्ट अगर पार्ट की बात करें तो हमारे पास रेक्टम आता है। सो रेक्टम क्या है, हमारे पास एक शॉर्ट टर्मिनल सा ट्यूब होता है फीमेल्स के अंदर। ठीक है। और ये पास करता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट को टुवर्ड्स द एनएस, यानी एनएस की साइड की तरफ ये उसको लेके जाएगा। देन एनएस एंड क्लोएका इन लास्ट आपके पास पार्ट होता है। मैंने बताया था एनएस फीमेल के अंदर होता है और क्लोएका मेल के अंदर होता है। पोस्टीरियर ओपनिंग एनएस इन फीमेल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लोएका शेयर्ड विद रिप्रोडक्टिव डक्ट इन मेल्स। काम क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा काम, एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, यानी ईजेशन के अंदर ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं। सो ये था सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ निमेटोड। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ निमेटोड। एक्सक्रीशन कैसे करता है एक निमेटोड्स के अंदर। ठीक है। तो इसमें आपने याद रखना है दो तरह का एक्सक्रीशन होता है। एक होता है ग्लैंडुलर टाइप का सेक्रीशन एक्सक्रीशन निमेटोड के अंदर, और एक हमारे पास होता है ट्यूबुलर टाइप का एक्सक्रीशन निमेटोड्स के अंदर। तो यहाँ पे हम सिंपलर निमेटोड्स लिया हुआ है रेप्टाइटस। ठीक है। इसके ज़रिए से हम समझेंगे फर्स्ट ग्लैंडुलर टाइप, यानी रिनेट टाइप भी इसको बोला जाता है, सेल्स जो इसके अंदर होते हैं। सो ग्लैंडुलर टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती है। ठीक है। सो ये फर्स्ट हमारे पास एक सिंपल सा जनरल सा डायग्राम है। सो ये आपके पास यहाँ पे जो पोर्शन नज़र आ रहा है, दिस वन जो डार्क पोर्शन शो हुआ है, ये हमारे पास क्या है, माउथ है। क्लियर है। देन यहाँ पे आपको बिल्कुल लास्ट में क्या नज़र आएगा, एक एक्सक्रीटरी पोर नज़र आएगा। माउथ के बाद ही फ़ौरन आपको क्या नज़र आएगा, एक्सक्रीटरी पोर नज़र आएगा। देन यहाँ पे आपको उसके बाद फेरेंक्स नज़र आएगा। क्लियर है। और ये अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। देन फेरेंक्स के बिल्कुल नीचे आपको एक सेल नज़र आता है। ठीक है। ये जो यहाँ पे ड्रा भी किया हुआ है, हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। इस सेल को आप क्या कहेंगे, रिनेट सेल इसको बोला जाता है। ठीक है। और ये सिंगल एक्सक्रीटरी ग्लैंड सेल है निमेटोड के अंदर, जो कि ग्लैंडुलर टाइप ऑफ एक्सक्रीशन में क्या कर रहा होता है, हेल्प आउट कर रहा होता है। ठीक है। और बिल्कुल इसी के साथ ही यहाँ पे फिर आपको क्या नज़र आती है, एक एक्सक्रीटरी डक्ट भी नज़र आएंगी। ये वो पोर्शन है इंटेस्टाइन का जिसको हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। सो दोबारा डिटेल में नहीं जाएंगे। दिस इज़ द इंटेस्टाइन। और देन ये लास्ट में आपको क्या नज़र आता है, एनस नज़र आ रहा होता है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ निमेटोड एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कौन सा है, ग्लैंडुलर टाइप का है। तो ये आपको निमेटोड के अंदर देखने को मिलेगा। नो कैनाल प्रेजेंट इन ऑल, इसमें आपके पास कोई भी कैनाल यानी कोई भी चैम्बर्स या फिर आप कह सकते हो कोई ट्यूब्स आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। क्लियर है। देन वन ओकेजनली आर टू लार्ज वेंट्रल ग्लैंड सेल, ये जो मैंने बताया रिनेट सेल, मतलब अक्सर एक ही आपके पास होता है, बट कभी कभार ये जो सेल है रिनेट सेल, ये आपके पास दो भी हो सकते हैं।
ठीक है। सो यहाँ पे मेंशन है ओकेजनली 2 लार्ज वेंट्रल ग्लैंड सेल होते हैं जिन्हें हम रिनेट सेल कहते हैं, और ये बिल्कुल बेस ऑफ फेरेंक्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि फेरेंक्स के बेस के साथ ही आपको क्या मिलेगा, एक सेल मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं, सिंगल एक्सक्रीटरी ग्लैंड सेल यानी रिनेट सेल बोलेंगे, जो कि ग्लैंडुलर टाइप ऑफ एक्सक्रीशन में नेमाटोड्स की क्या करता है, हेल्प आउट करता है। सो ये आपके पास क्या होता है, देन एक शॉर्ट सी डक्ट होती है जो कि एक्सक्रीटरी वेस्ट को कैरी करेगी इनटू अ सिंगल एक्सक्रीटरी पोर के तरफ। ठीक है, यानी जो एक्सक्रीटरी मवाद होगा वो फिर इस एक्सक्रीटरी डक्ट के जरिए एक छोटे से पोर की तरफ जाएंगी जिसे हम सिंगल एक्सक्रीटरी पोर कहेंगे। टिपिकली ऑफ स्मॉल सिमिलर एंड फ्री लिविंग निमाटोड्स के अंदर, यानी ये जो ग्लैंडुलर टाइप है एक्सक्रीशन का, ये ज़्यादातर आपको किसके अंदर नजर आएगी, जो छोटे छोटे से निमाटोड होते हैं, जो फ्री लिविंग निमाटोड होते हैं, उनके अंदर आपको ग्लैंडुलर टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमने बात की थी कि जो नेक्स्ट हमारे पास होता है वो होता है ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे आप कैनाल एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोल सकते हो या फिर एच शेप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोल सकते हो। ये नाम अपने याद रखने हैं। वो जो हमने पढ़ा था वो सिंपल टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम था, जो ग्लैंडुलर हमने पढ़ा, रिनेट सेल के जरिए फ्री लिविंग और छोटे छोटे निमाटोड्स के अंदर नजर आता था। ये ज़्यादा जो एडवांस निमाटोड है, जो लार्ज निमाटोड है, उनके अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर एच शेप्ड या फिर कैनाल शेप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है वो किसकी है, एस्केरस लम्ब्रिकाइड्स की, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। ठीक है, सो फर्स्ट वही बात होगी, यहाँ पे आपके पास इसका क्या है, माउथ पोर्शन है, देन यहाँ पे आपके पास क्या होता है, एक्सक्रीटरी पोर्शन, एक्सक्रीटरी पोर होगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या नज़र आएगा, फेरिंक्स नज़र आएगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन यहाँ पे ये जो आपके पास स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस वन, जिसको ब्लू कलर में शो किया गया है। ठीक है, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है सारा का सारा, ये आपके पास क्या है, असल में डोर्सल कैनाल जा रही है, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, और ये आपके पास नीचे क्या जा रही है, वेंट्रल कैनाल जा रही है। ठीक है, सो हमने बात की कि इसको आप कैनाल सिस्टम क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर आपको कैनाल देखने को मिलेंगी, डॉर्सल कैनाल देखने को मिलेगी एंड वेंट्रल कैनाल देखने को मिलेगी। दिस इज़ द वेंट्रल कैनाल एंड यहाँ पे ये आपके पास क्या है, डॉर्सल कैनाल है, और इस कैनाल को यहाँ पे एक कमिश्नरी ने कनेक्ट किया होता है जिसे हम ट्रांसवर्स कमिश्नरी बोल रहे होते हैं। ऑलरेडी हम इसको बड़े अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। क्या नज़र आएगा आपको, डॉर्सल कैनाल नज़र आएगा, वेंट्रल कैनाल नज़र आएगा। ठीक है, ये किसके अंदर होती है, लार्ज निमाटोड के अंदर आपको इस तरह का ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। ये आपके पास इंटेस्टाइन है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये आपके पास फिर क्या आ जाएगा, एनएस आ जाएगा। अब आपके पास इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन, मोस्ट जो एडवांस कैनाल बेस्ड सिस्टम है उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर या एच शेप टाइप कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये जो कैनाल्स की अरेंजमेंट होती है ये थोड़ी बहुत एच टाइप दिख रही होती है, यानी इसकी शक्ल एच की तरह दिखाई देती है, तो इस वजह से इसको एच शेप्ड बोला जाता है। इसके अंदर कैनाल आपको देखने को मिलती है, इसकी वजह से इसको हम कैनाल लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोल रहे होते हैं। ये एडवांस टाइप है जो कि लार्जर निमाटोड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपके पास 2 लेटरल लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स आपको देखने को मिलेगी, जो कि थ्रू आउट द इंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी क्या करेगी, रन करेगी। ये आपके पास एम्बेडेड होती है इन द हाइपोडर्मल कॉर्ड्स, ये हम पढ़ चुके थे। हाइपोडर्मल कॉर्ड्स के अंदर ये आपके पास ये 2 कैनाल्स आपके पास वहाँ पे क्या होती हैं, एम्बेडेड फॉर्म में आपको मिलती है। कैनाल्स जॉइंट इंटीरियरली बाय ट्रांसवर्स कमिश्नरी, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। कमिश्नरी का मतलब होता है कनेक्शन, सो इन 2 कैनाल को आपस में कनेक्ट करवाने वाली जो चीज़ होती है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स कमिश्नरी। क्लियर। शॉर्ट डक्ट होता है विच कैरीज वेस्ट फ्रॉम द कमिश्नरी, जो कि कमिश्नरी से, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा दिस वन, ये कमिश्नरी से इस एक्सक्रीट सिस्टम जो वेस्ट उसको कलेक्ट करेगा एंड देन इसको मूव करेगा टुवर्ड्स द एक्सक्रीटरी पोर। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपके पास वो कैनाल सिस्टम है, ये वो कमिश्नरी है। तो यहाँ से ये जो ट्यूब है ये उस एक्सक्रीटरी वेस्ट को लेगा एंड इस एक्सक्रीटरी पोर के पास लेके चला गया। टिपिकली ऑफ लार्जर निमाटोड, यानी जो लार्ज निमाटोड है, मैंने स्टार्ट में बताया जो एडवांस निमाटोड है उसके अंदर आपको इस टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी। एक छोटा सा टेबल, देन आपका आज वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। फीचर है ग्लैंडुलर टाइप है एंड ट्यूबुलर टाइप है, तो फ़र्क क्या है, सिंपल कंपेरिजन से आप इसको याद रख सकते हो। बेसिक यूनिट की बात करें दोनों सिस्टम की, जो दो ग्लैंडुलर टाइप है आपके पास, इसका जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया। अमूमन सिंगल रिनेट ग्लैंड सेल आपको मिलेगी, बट कभी कभार पेड भी हो सकती है। ठीक है, यानी बेसिक यूनिट ऑफ ग्लैंडुलर टाइप क्या है, रिनेट ग्लैंड सेल है।
अगर ट्यूबुलर टाइप की बात करें तो इसमें आपको पेयर्ड लेटरल लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स देखने को मिलेगी, डॉर्सल कैनाल एंड वेंट्रल कैनाल। कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने स्टार्ट में बात की ग्लैंडुलर टाइप सिंपल सा है, ठीक है, इसमें कोई कैनाल सिस्टम आपको नहीं देखने को मिलता, सिंपल सा एक टाइप होता है एक्सक्रीशन का। लेकिन ट्यूबुलर की बात करें तो ये ज़्यादा एडवांस होता है, इसमें आपको कैनाल्स देखने को मिलती है। क्लियर है। कनेक्शन की बात करें तो इसमें जो ग्लैंडुलर टाइप है, डक्ट फ्रॉम सेल डायरेक्टली टू पोर, जाहिर बात है कैनाल्स है नहीं तो सेल से डायरेक्टली एक पोर जाएगा, उसी के ज़रिए से एक्सक्रीशन क्या होगी ऑफ द वेस्ट मटेरियल। लेकिन अगर ट्यूबुलर की बात करें तो इसमें आपको कैनाल्स नज़र आती है जो कि फिर जॉइंट होती है टू थ्रो ट्रांसवर्स केमिस्ट्री, देन उससे फिर एक छोटा सा डक्ट निकलता है और वो एक छोटा सा डक्ट फिर जाता है टुवर्ड द एक्सक्रीटरी पोर। क्लियर है। एग्जांपल की बात करें तो ग्लैंडुलर टाइप आपको अमूमन फ्री लिविंग की हमने बात की, सारा रेप्टाइड्स वगैरह के अंदर आपको ग्लैंडुलर टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलेगा, जबकि जो ट्यूबुलर है वो लार्ज निमेटोड लाइक एस्केरस के अंदर आपको फिर ट्यूबुलर टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। बॉडी साइज की बात करें तो जो ग्लैंडुलर टाइप है ये अमूमन मैंने स्टार्ट से ही बात की थी स्मॉल और सिंपलर निमेटोड के अंदर आपको मिलेगा, जबकि जो ट्यूबुलर टाइप है ये आपको लार्ज निमेटोड्स के अंदर देखने को मिलेगा। एक छोटा सा लास्ट में पॉइंट, बोथ सिस्टम रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट, दोनों सिस्टम नाइट्रोजीनियस वेस्ट को ही रिमूव करते हैं, इनमें ये चीज़ कॉमन है, इसमें अपने ख्याल करना है, दोनों के दोनों बस नाइट्रोजस वेस्ट को ही रिमूव करेंगे। फ़र्क क्या है, एक के अंदर कैनाल सिस्टम होता है, दूसरे के अंदर कैनाल सिस्टम नहीं होता, एक सिंपल निमेटोड्स के अंदर मिलता है, एक एडवांस निमेटोड के अंदर मिलता है, बस इतना सही फ़र्क है और ये हेल्प करता है टू रेगुलेट इंटरनल वाटर एंड आयन बैलेंस। एक तो ये नाइट्रोजस वेस्ट की रिमूवल करवाएगा, दूसरा क्या करेगा, आयंस की बैलेंस भी करवाता है बॉडी के अंदर। दे डिफर ओनली इन स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी, यानी फंक्शन इन दोनों का सेम टू सेम है, बस थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के अंदर इनकी क्या आती है, डिफरेंस आ जाती है। क्लियर है। सो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह पामान।